क्वेश्चन भी कर लिया। फिर इसके बाद ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की कि डबल ट्रांसपोज वो वापस आ जाता है, वापस आ जाएगा। यस सर। ये भी सीख लिया। दूसरी वाली थ्योरम है, ये भी सीख रखी है कि उनके एडिशन का ट्रांसपोज करें तो वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। इसके बाद तीसरे वाली, इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। अगर ए बी का ट्रांसपोज करें तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा, इसका नाम है रिवर्सल लॉ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, तो सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक माइनस के बराबर, माइनस। ये एग्जांपल इस टाइप का तो हमने कर लिया, इसको करने का फिलहाल कोई फायदा नहीं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये हो गया, इसको तो कर ही सकते हो आप, ए बी का ट्रांसपोज करके। कर लिया सर, ये तो कर लिया, ठीक है। यस सर। ये शायद कवर हो गया होगा जो दूसरी पब्लिकेशन की हो बुक गया थी सर, उसमें। हो गया। ए ये का भी हो गया सर। ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक है। कर यस लिए सर, इस टाइप के दोनों क्वेश्चन हो गए। हमने। एक ये क्वेश्चन है 2017 गढ़वाल में आया हुआ है, शो दैट एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस सर। ये मैंने बताया भी था आपको शायद। सर आपने इंट दिया था इसका। हाँ, ये ऐसे होता है कि जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज क्या होगा, एटी। एटी। एटी उसका ट्रांसपोज होगा। हमें इसको यस सर। रिप्रेजेंट करना है। हम कैसे रिप्रेजेंट करें इसको? हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस एटी डिवाइड बाई 2 और यस ए सर। माइनस एटी डिवाइड बाई 2। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, जब इसको राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो सोल्व करके ए ही आएगा। कैसे? यस सर। जैसे इसको कर लो ए बाई 2 एक ट्रांस और ए ट्रांसपोज बाई 2, ये हो जाएगा A/2। ए बाई 2 और ए ट्रांसपोज बाई 2। तो कैंसिल कर दो तो हाफ हाफ फिर से ए ही बन जाएगा। 1 ही बन जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स को आप चूज कर लो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर टेस्ट करो तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसको सेपरेट आप कुछ मैट्रिक्स मान लो P और इसको मान लिया Q, तो ये सेपरेटली अगर इसको देखा जाए तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये होगा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही तरीका है बस रिप्रेजेंट करने का, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में। और बिल्कुल ऐसे ही मैंने हर्मिशन मैट्रिक्स वाला बताया था कि टी की जगह पे थीटा आ जाएगा बस। थीटा। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हमारा उस कंडीशन में पी क्या बन जाएगा, हर्मिशन मैट्रिक्स, पी की पावर। और क्यू बन जाएगा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो अगर ये बोले कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो ऐसे होगा। ठीक है भाई? ओके सर। बिल्कुल 12th में ये ऐसा ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कर लिया हमने, ए बी अगर दोनों ही सिमेट्रिक है तो इस टाइप के तो कई यस सारे। सर, हो गया अभी। और ये भी मैंने कल डिस्कस करा था। यस सर, इसे पी तक लेके जाना, पी टाइम तक। बिल्कुल, ये 2A एक्सरसाइज है। यस सर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ए को ए के हो ट्रांसपोज गया, के साथ में ए हो ट्रांसपोज गया है। सर। सेकंड थर्ड तक हो ये भी गया हो सर। गया होगा, थर्ड हो भी हो गया, गया होगा। ये भी कर लिया सर। और फोर्थ वाला देख लो, शो दैट ए स्क्वायर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक है तो क्या होगा, उसका ट्रांसपोज उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यस सर। ठीक है भाई? फिर कहा इफ इधर ए इज सिमेट्रिक और ए इज क्यू सिमेट्रिक, यानी दो केस है। एक में पहला ए कह को रहा है कि सिमेट्रिक ले सिमेट्रिक लेना है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। माइनस ए। ये कह रहा है कि चाहे तो फर्स्ट वाला केस हो या दूसरे वाला केस हो, ये सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है भाई? तो देखो, ये पकड़ लिया हमने फर्स्ट वाला केस, और इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमें ए स्क्वायर प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए टी का स्क्वायर, और एटी की जगह अगर फर्स्ट केस को लेके चले तो क्या रख सकते हैं, ए का
होल स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। फिर आप माइनस ए पुट करके देख लो इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ठीक है भाई। यस सर। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये कर लिया क्या आपने 5th वाला? नहीं सर ये नहीं किया। करो फिर, ट्राई करो। ए और बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो देन शो दैट, ये पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, देन शो दैट ए प्लस बी इज। अच्छा ए प्लस बी। यस तो प्रूफ करना है कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा उनके अकॉर्डिंग। तो पहला केस तो ये है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा, यानी ये सिमेट्रिक वाला केस ले लिया। और दूसरा केस ये हो सकता है कि ए और बी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस के बराबर आ जाए, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर लेना पड़ेगा, दिया हुआ है फर्स्ट यहाँ पे पहली लाइन में, और बी का ट्रांसपोज बी के। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। ठीक है सर ये क्वेश्चन तो। यस सर। और क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे इनकी हेल्प से। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इनकी हेल्प से ये वाला प्रूफ करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं ए टी बी टी, ये आ गया ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ भी देखो इसको भी लिख सकते हैं ए टी बी टी, और ये आ गया माइनस ए माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी बन गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई। 6th वाला देख लो, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ये कुछ इसमें मिसप्रिंट हो रखा है पावर के बाद, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद ही क्या है, मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर असिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ठीक है, आर सिमेट्रिक। यस सर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होती है, जैसे a की पावर 2, ठीक है, a की पावर 2 यानी एक इंटीग्रल पावर है मैट्रिक्स की और वो सिमेट्रिक है, तो a की पावर 2 का ट्रांसपोज अगर हम करें तो a स्क्वायर के बराबर आएगा, स्क्वायर। अगर a क्यूब का ट्रांसपोज करें तो वो a क्यूब के बराबर आएगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल की पावर ले लो तो वो उसके बराबर a की पावर 4 के बराबर आएगा, बस यही इसमें पूछा था। ठीक है, अगर सिमेट्रिक होगा तो ये वाली बात होगी, ये हमने कल भी डिस्कस करा था, कृष्णा वाली बुक में भी है। अब 7th करके देखो, भाई टेस्ट तुम्हारा दोबारा ले लेंगे वो, ले लो सर। पहले तो दे नहीं पाए थे, ऐसा कर लेंगे कि लाइव क्लास ही रख लेंगे, स्क्रीन पे मैं आपको टेस्ट का फोटो दिखा दूंगा, उसमें जो भी दिक्कत होगी तुम पूछते रहना, कि कई बार ऐसा होता है लिखा हुआ कुछ प्रॉब्लम कर जाता है, तो साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे, 40 मिनट का टाइम रख लेंगे। ओके सर। सर ये वाले क्वेश्चन तो हो गए थे, बता दो आप 10th और 11th इसमें एक्सरसाइज में कौन सा बताऊं भाई? लास्ट वाला 11th, लास्ट 10 और 11th बताना सर है इसमें क्या? भी यस सर 11th और 10th सर 8th वाले भी 2 केस बनेंगे, एक ये प्लस वाला लेके एक माइनस वाला है, तो हो गया था सर। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो हो गया और ऐसे 9th में बने 2 केस। चलो 10th को ले लो फिर। देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होगा, अगर आपको ए मैट्रिक्स दे रखा हो तो हम उसके सम के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2। और मैंने अभी 1 मिनट पहले क्या बताया था कि ये एक सिमेट्रिक होगा, और माइनस वाला ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो बस यही करना आपको, पहले ए दिया हुआ है, ठीक है भाई, ए मैट्रिक्स है हमारा 6 8 5 4 2 3 9 7 1। तो क्या करना, ए का ट्रांसपोज करो,
ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 6 8 5 4 2 3 9 7 1। उनको प्लस कर दो, ठीक है, प्लस कर दिया। ये कितना बन जाएगा 6 + 6 12, 8 + 4 ये भी 12, 5 9 12 14, 4 14 8 12, 12 2 2 4, 4 3 7 10, 10 9 5 14, 7 3 10, 1 1 2 10 और डिवाइड बाय 2 करना है, 2। ठीक है। यस तो जब ये पूरा कर 2 दोगे से ना डिवाइड हो आपका, जाएगा। ये क्या आ जाएगा, वो पी मैट्रिक्स आ जाएगा। 6 यस सर और फिर 6 क्यू मैट्रिक्स निकाल दोगे, ऐसे ही करो कंप्लीट। 5 7 5 1 0 4 4 4 0 4 0 2 0 2 आ गया सर। आ गया भाई, बस यही करना था इसमें। नेक्स्ट, इसके बाद ये देख लो कौन सा है 12th क्वेश्चन। देखो भाई 12th में आपको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करो, फिर ए का ट्रांसपोज और ए की इंटू करो, वो I2 के बराबर आना चाहिए। ट्राई करके देख लो। कर रहे हैं सर। cos अल्फा sin अल्फा हो जाएगा, साथ साथ में करते रहना आप भी। कर रहे हैं सर। माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले a इंटू ए टी करेंगे, फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले की कॉलम ले ली, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। फिर दूसरे वाले में जाएंगे, आई के माइनस, इक्वल आ गया सर। हाँ जी, आई के इक्वल आ गया सर। आई के इक्वल आ गया, 1 0 0 बिल्कुल ये 1 आ जाएगा हमारा और बाकी सब 0 हो जाएगा। यस तो आई हमारा आइडेंटिटी होता है। अब दूसरे वाले को करके देखो, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये चांसेस है कि वो क्या पता दूसरा कुछ अलग आ जाए। तो ए टी इंटू ए फाइंड करके देखो। सर ये भी आ गया, चलो फिर हो गया। देखो ये सीख लिया हमने कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी सीख लिया, हर्मिशन क्या होता है ये भी सीख लिया हमने, ए थीटा, यानी ट्रांसपोज करो और उसके बाद कॉन्जुगेट कर लो तो हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाएगा। स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, अगर ए थीटा माइनस ए के बराबर आ जाए, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल ऐसी है जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज की सेम वही रिवर्सल लॉ होगा इसमें भी। और ये क्वेश्चन था दूसरी वाली बुक में जो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ फॉर्मेशन मैट्रिक्स आर नेसेसरीली, ये पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, रियल रियल है सर जी।
एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स जो अभी बताया था मैंने कि हम हर्मिशन मैट्रिक्स में भी ऐसा कर सकते हैं कि उसको किसी भी मैट्रिक्स को उसकी हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात कह रखी है यहाँ पे। और ये इस टाइप का क्वेश्चन करा था हमने, लास्ट क्वेश्चन था शायद वो कल वाली पीडीएफ में, कि एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इज P plus IQ वेयर P and Q आर हर्मिशन मैट्रिक्स। ये सर कराया था आपने जी। क्या ये हर्मिशन मैट्रिक्स है? तो अच्छा इसको एक बार एक्सप्लेन करना, आप कैसे करोगे? सर इसका पहले तो हम ए का ट्रांसपोज कर लेंगे हाँ माइनस जो आई वाले है ना वो चेंज हो जाएंगे माइनस वाले। और फिर उनके सिंबल चेंज कर देंगे। बिल्कुल, ए थीटा निकल जाएगा और वो वापस आ जाएगा फिर ए थीटा ए के बराबर। वापस में ए के बराबर आ जाएगा सर। ठीक है। प्रूव दैट, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, प्रूव दैट ए मैट्रिक्स इज हर्मिशन, तो ये तो कर ही लेंगे इतना तो। सर इफ ये के लिखा हुआ है शायद के इसमें। सर, हाँ सर, इफ के इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी वेरीफाई इफ के ए इज हर्मिशन। हाँ, के ए इज हर्मिशन। यस सर। इफ के इज हर्मिशन मैट्रिक्स, के इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सर के नंबर बता रखा और ये वेरीफाई करना है कि जो के है वो हर्मिशन है, के ए। जी, अगर ए हर्मिशन मैट्रिक्स हो तो के ए भी हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, ये प्रूफ करना है। Yes, और sir. के एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी सर, प्रूव करके देख रहे सर हम इसको करके एक बार। हाँ, तो यहाँ तक तो आप कर ही लोगे, ए थीटा इक्वल्स टू ए तो कर ही लोगे, ये तो हो जाएगा है ना? थीटा निकल जाएगा। फिर इससे आगे का सेकंड पार्ट देखो। अगर सेकंड वाला पार्ट होगा ना तो इसका मतलब के ए की पावर थीटा भी के ए के बराबर आना चाहिए, फिर तभी तो होगा ना हर्मिशन मैट्रिक्स। जी सर। तो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिवर्सल लॉ जो है वो क्या कहता है कि ए की पावर थीटा और के की पावर थीटा हो जाएगा फिर। जी सर। ठीक है। और क्योंकि ऊपर हमने क्या प्रूफ करा, ए की पावर थीटा ए के बराबर, तो ए की पावर थीटा तो ए आ गया। अब के की पावर थीटा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या पता वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आई हो या 3 माइनस आई हो। तो उसका हमें क्या करना है, ए थीटा में क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो डिफरेंट हो सकता है ना पहले की कंपेयर में। तो इसलिए इक्वल नहीं होगा, ये चीज इक्वल नहीं होगी। ठीक है भाई, जब इक्वल नहीं होगी इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा ही नहीं होने का सर ये के। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है आगे। ठीक है, अब थर्ड वाला करो। ए एक मैट्रिक्स है, फाइंड ए का कॉन्जुगेट और ए थीटा। निकाल लिया सर, ये तो हो गया। निकाल लिया, चलो। शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर हर्मिशन, मतलब कुछ भी पावर लो आप, 3 की पावर थीटा ले लो तो वो ए थीटा के बराबर, ए 3 के बराबर ही आ जाएगा। ए 4 की पावर थीटा ले लो तो वो ए की पावर 4 के बराबर ही आ जाएगा। 4 के बराबर आ जाएगा। प्रूफ में तो इसके इतना ही कर सकते हो आप, या कोई एक ए मैट्रिक्स ले लो सिंपलेस्ट तरीके से जो आपको ठीक लगती हो, जैसे 0 1 या 2 3 ऐसे ले लिया, वो भी करके दिखा सकते हो। अब ये क्वेश्चन सेम हमने कल करा था, बस आपकी बुक में स्टार लगा रखा है और उस बुक में थीटा था, अंतर सिर्फ इतना था और कुछ नहीं था। यस। ठीक है, अगर ए हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन हो, 2 केस बनेंगे, आपने कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ू। जी सर, ये तो 2 केस बनते हो गए से चलो ठीक है, आगे 6 वाला। अब 6th को देखो, इसमें क्या बात है। इफ ए इज हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स शो दैट, तो ये तो वही है लगभग। जी सर। अब
7th को देखो, इफ ए एंड बी हर्मिशियन मैट्रिक्स शो दैट ए बी हर्मिशियन है। इफ ए एंड बी, ये क्या लिखा हुआ है भाई एंड में? कम्यूटेटिव, यानी ए बी यस सर, इज इक्वल्स टू बी ए। ये थोड़ी अलग सी है, इसको कर लो। देखो ए एंड बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ये वाली बात होगी। ए थीटा किसके बराबर होगा? ए के बराबर, और बी ए के थीटा बराबर होगा, बी के बराबर होगा। बी के बराबर होगा। तो आपसे पूछा है कि क्या ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ए बी का थीटा? तो बिल्कुल होना चाहिए, है ना। बी थीटा किसके बराबर है? बी के, और ए थीटा किसके बराबर है? ए के। और बी ए को, अब देखो ये बी ए है ना, यहाँ फंस गए वहां के। अगर हमें Yes, sir. ए बी करने, हो गया सर। अगर हमने डायरेक्ट ए बी लिख दिया ना इसकी जगह, तो ऐसा हमेशा नहीं लिख सकते हम, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है भाई, इसमें दिया हुआ है कि ये काम तभी हो सकता है जब ए बी कम्यूटेटिव हो। ए और कम्यूटेटिव हो, तो इसमें दिया हुआ है तो हम लिख देंगे फिर ए बी कम्यूटेटिव, तो ये हो गया। अगर ये लाइन ना लिखी होती ना, फिर नहीं लिख सकते थे हम, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है कई बार हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 8, ये सेम क्वेश्चन भी हमने कल करा था। ए एंड बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो शो दैट बी ए बी इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो भाई, ये एक्सरसाइज है 2B। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, प्रूव दैट ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे। बी हो जाएगा। सेकंड को देख लेते हैं, शो दैट मैट्रिक्स क्यू हर्मिशियन, तो इसको भी ट्राई करके देख लेना। हाँ सर, ये तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आप वो बता दो छठा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में। अच्छा जी, बिल्कुल। शो दैट ए एंड बी, क्या भाई सर और तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे, बस हर्मिशियन बताना, इसकी हर्मिशियन बताना, इसकी वजह से बताना जी। उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, समझा लो। जो कल वाली हमने क्लास करी थी उसके बहुत सारे क्वेश्चन आगे होंगे ना इसमें ही। यस सर। और कुछ कौन सर कौन ये से? एक जैसे बस थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, बस सर वैल्यू चेंज हो रही इनमें, थोड़ा घुमा के पूछ रखा है तो हो गए सर यहाँ तक। बिल्कुल, पर एक काम करना, इनकी प्रैक्टिस करके करना, ये मत करना कि बस ये तो ऐसे ही है, हो गए ये भी हो गए। ओके सर। ठीक है, कॉपी पे करना, नहीं तो फिर एग्जाम में होते नहीं वो। जी सर। 4th 5th कौन सा था भाई? 6th वाला? जी सर। और कौन सा? बस ये इसमें तो बाकी 7th 8th हो गए ना? जी सर। चलो 6th वाले को देख लेते हैं। इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये बात होनी चाहिए। एग्जामिन वेदर के ए एंड, ये क्या लिखा हुआ है भाई? आई के ए आर हर्मिशियन मैट्रिक्स वेयर के इज रियल नंबर। तो अब इसमें चेक करना है कि क्या के ए हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा या आई के ए हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अगर के एक रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 या पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपको इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि एक मैट्रिक्स ले लो 1, दूसरी ले ली 1 प्लस आई, तीसरी ले ली कुछ ऐसे ले लो, इसमें 0 ले लिया, और यहाँ आप ले लो 2 प्लस आई। ठीक है यार, आसानी रखो अपने काम को। तो हमें क्या करना है, ए थीटा तो ए के बराबर है, यानी वो तो पहले से ही दे रखा है, क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आपको के ए की पावर थीटा को प्रूफ करना है। ये क्या इसके बराबर होगा? के ए के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इसमें रिवर्सल ला लगा दो, ये हो जाएगा ए की पावर थीटा और के की पावर थीटा। ए की पावर थीटा तो पहले से ही ए के बराबर है, ए के बराबर है, और जब के रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर वो है ही नहीं, तो के की पावर थीटा करके क्या ही फायदा होगा, है ना। अगर मान लो ये लिखा हो 2 की पावर थीटा, तो इसका मतलब कुछ है थोड़ा ही। अगर 2 प्लस आई की पावर थीटा हो तो फिर इसका कोई मतलब है। ठीक है भाई, तो एक के आ गया, या उसको के लिख दो, बात एक ही है। तो ये तो हो गया प्रूफ।
साक्षी ठीक है समझ आ रहा है भाई? जी सर। अब दूसरा ले लो इसका, मैं इसको रफ कर देता हूँ। दूसरा है आई के ए, इसकी पावर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? आई के ए के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो। इसमें क्या करना, के और ए को इकट्ठा मान लो, और आई को अलग। ठीक है, के ए को हमने इकट्ठा मान लिया, यानी कि इनको बी मान लो आप, बी जैसे बी के प्लेस में मानते हैं, और इसको ए मान लो। तो रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, बी थीटा ए थीटा हो जाएगा। बी की पावर ए थीटा। तो ये हो जाएगा के ए की पावर थीटा, और ए क्या है यहाँ, आई है, आई की पावर थीटा। थीटा। और अब इसमें लग जाएगा वापस से रिवर्सल लॉ, इसमें हमने लगा ही रखा है। ऊपर क्या आया था अभी, इसमें तो यही आया था के ए, है ना, के ए आया था इसका। और आई की पावर थीटा का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा माइनस ए, माइनस आई। ठीक है भाई? हाँ जी। आई की पावर थीटा का मतलब यही होना चाहिए, क्योंकि थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और ट्रांसपोज करोगे तो आई का कोई फायदा नहीं होगा, कॉन्जुगेट करके थोड़ा सा चेंज होगा बस। हाँ जी। तो आई के आई फिर आ गया हमारा के ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आया नहीं, इसका मतलब ये पहले वाली जो स्थिति है के ए वाली, ये तो है हर्मिशन, और दूसरे वाला ये है स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन। समझ आ गया भाई? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, कुछ अलग है, इम्पोर्टेंट। ये क्या होता है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर ए का स्क्वायर करने के बाद वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो इसको कहते हैं इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है भाई, एक एक चीज बस याद रखनी है इसके बारे में। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स यानी जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे ए की पावर 2 कर दें या ए की पावर 3 कर दें, और वो नील हो जाए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नील का मतलब 0 0 हो जाए, 0। ठीक है। उसके बाद है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर उसका स्क्वायर करने पे वो आई बन जाए। देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इनमें, अगर स्क्वायर करने पे वो ए वापस आ जाता है मैट्रिक्स, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा, अगर उसके मल्टीप्लाई जैसे 2 कर दी, पावर 3 कर दी, 4 कर दी, वो करने पे 0 हो जाता है, तो वो है नीलपोटेंट। अगर स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करें, या पहले मैट्रिक्स रख के बाद में ट्रांसपोज कर दें, तो वो आई के बराबर आ जाए, ठीक है। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? अगर उसका, देखो ए सिमिलर है एक दूसरे के, ऑर्थोगोनल में ट्रांसपोज लिया था ना, यस सर, और यूनिटरी में क्या लेंगे, यहाँ लेंगे हर्मिशन वाला ए थीटा। अगर ए थीटा इंटू ए करें तो वो ए इंटू ए थीटा के बराबर, यानी आई के बराबर आ जाए, आई के बराबर, वो होगा यूनिटरी मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे तो ये उसमें इंट्रोड्यूस होता है डिटरमिनेंट में, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें और वो 0 के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर वो ना आए, 0 के बराबर ना आए, तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, यहां तक ठीक है सर। देखो अब इसको आगे प्रूफ करके दिखा रखा है, ये ए और बी। थ्योरम को देख लेते हैं एक बार, स्टेटमेंट देख लो। ए एंड बी बी एंड रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए बी एंड बी ए ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। तो इसको प्रूफ करने में तो कोई बड़ी बात है नहीं, आपको बस इसको दिखाना है। ए एंड बी एंड रोड मैट्रिक्स, बस इनके स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे तो आपको याद आ जाएगा। ओके सर। और ये हर एक टाइप आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट, इनवोल्यूटरी, नील इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।
देखो ये लिखा हुआ है एवरी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। 0 ना हो। ठीक है, एवरी नॉन सिंगुलर इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, और ये क्या लिखा हुआ है फिर, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी की Yes. तरह याद रखना बस, कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और वो इडम्पोर्टेंट है तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। यानी Identity स्क्वायर करने के बाद वो आई के बराबर आएगा, बस ये है। I के बराबर आएगा। अच्छा ये तो छूट गया। फोर्थ वाली थ्योरम, ए एंड बी आर इडम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, कि स्क्वायर करके ए और बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी के बराबर। देख लो एक बार B आएगा। वापस से स्टार्टिंग से देख लो, कहाँ था हमारा इडम्पोर्टेंट, ये वाला। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ रहा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी के बराबर आ। B के बराबर। तो अगर ए और बी इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो क्या ए बी भी होगा? ए बी इज इडम्पोर्टेंट। ठीक है, इफ ए एंड बी कम्यूट। देखो ये कम्यूट वाली स्थिति दे रखी है पहले ही, कि टेंशन ना लो, कम्यूट करेगा। ठीक है, तो ए बी का अगर हम स्क्वायर करें और वो ए बी के बराबर आ जाए तो ये बात ठीक हो जाएगी। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेके चलो तो क्या करना है, ए बी का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, यानी ए बी इंटू ए बी। AB into AB। ठीक, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बेस पे, ये बाहर लिया और बी BA ए को और ले लिया एक B। कैटेगरी में, और उन्होंने कहा कि बी ए को क्या लिख सकते हो आप कम्यूटेटिव से, ए बी लिख सकते हो। AB। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, ये तो ए स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। B स्क्वायर। ठीक, और अभी ऊपर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर किसके बराबर है, स्क्वायर बराबर A के बराबर, और बी स्क्वायर, B के बराबर। बस यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। यस। ठीक है, ऐसे ही आगे वाली थ्योरम, एग्जांपल नंबर, थ्योरम नंबर 5। अगर प्रूफ भी ना कर पाओ तो स्टेटमेंट तो याद ही रखना। 6th वाली है। आगे इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट है, तो एक्सरसाइज में आप कर ही लोगे सारे एग्जांपल वगैरह। आपने ये 2C ट्राई कर ली क्या? नहीं सर 2C नहीं की ट्राई अभी। चलो 2C ट्राई कर लेना, और जो भी डाउट्स होंगे बता दियो, फिर उनको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो टेस्ट ले लेंगे। ओके सर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। लोगे टेस्ट? अगर आपके कोई डाउट ना हुए तो कल टेस्ट होगा सेम टाइम। ओके सर। जी, केमिस्ट्री कोचिंग भी कराओ। हेलो, हेलो सर, कोई टीचर है केमिस्ट्री कोचिंग के सर आपके जो ऑनलाइन पढ़ा दे? के भाई है तो, लेकिन वो बीएससी को करा रहे हैं, मैं एक बार पता कर लूंगा। ओके सर, बता देना, मैं पता हाँ करके। मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, और वो ठीक जो है गुड़िया थी वो भक्तों वाली की, वो ज्वाइन नहीं कर रही क्या? पता नहीं सर, मैंने मैसेज तो किया था, अच्छा, वो तो मैसेज बहुत लेट पड़ा है। चलो देख लियो एक बार, अगर जो भी कोई हो तुम्हारे टच में। ठीक है सर। ठीक है।